आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में नशीले मादों की नाजायज तिजारत की रोकथाम और कौमी सलामती के बारे में इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वो 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के जब्त किए गए नशीले मादों को खत्म करने की एक मुहिम का आगाज करेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अगले 5 साल में खुराक और मशरूबात, ज़राअत और समंदरी मसनूआत की बरामदात का $100 अरब का निशाना मुकर्रर किया है। अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने के मौके पर अजीमुश्शान 3 रोजा तकरीबात शुरू हो रही हैं। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में मुजरिम करार दिए जाने के बाद गैर मशरूत राहत दी गई है। और बैडमिंटन में मलेशिया ओपन के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स में भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जनूबी कोरिया की गैर मारूफ जोड़ी के साथ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में नशीले मादों की तिजारत और कौमी सलामती से मुताल्लिक एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद नशीले मादों के बारे में बढ़ती हुई तशवीश और कौमी सलामती पर इसके असरात से निमटना है। इस कॉन्फ्रेंस में शिमाली भारत की 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नशीले मादों पर काबू पाने का ब्यूरो एनसीबी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब शाह नशीले मादों को खत्म करने की 15 रोजा मुहिम का आगाज करेंगे और एनसीबी की भोपाल इलाकाई शाख के नए दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वो मानस दोयम हेल्पलाइन की सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों तक तौसी के काम का भी इफ्तिताह करेंगे। नशीले मादों को खत्म करने की मुहिम के दौरान जो इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगी, जब्त किए गए 44,000 किलोग्राम से ज्यादा नशीले मादों को खत्म किया जाएगा, जिनकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 2,411 करोड़ रुपए है। इस कॉन्फ्रेंस में नशीले मादों की रोकथाम की कौमी हेल्पलाइन मानस पोर्टल से हासिल शुदा मालूमात को रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की नशीले मादों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुताल्लिक टास्क फोर्स तक पहुंचाए जाने, इनकी तिजारत की रोकथाम और इससे मुताल्लिक तालमेल के निज़ाम का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में ये सलाहियत मौजूद है कि वो अगले 5 साल में खुराक और मशरूबात, ज़राअत और समंदरी मसनूआत की सनतों की मुश्तरका बरामदात में $100 अरब तक पहुंच जाए। नई दिल्ली में इंडस फूड 2025 से अलग इज़हार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि ये मकसद काबिल हुसूल है, जिसके लिए 14 से 15% सालाना मुश्तरका शरह तरक्की दरकार है। जनाब गोयल ने खुराक और मशरूबात के शोबे को हुकूमत की तरफ से बिला रुकावट मदद देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस शोबे में 100% गैर मुल्की राज सरमायाकारी की मंजूरी दे दी है और गैर मुल्की कंपनियों के लिए भारत में कारोबार कायम करने की इजाजत लेने का अमल आसान कर दिया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो इख्तिरा, बेहतर पैकेजिंग, पायदारी और सफाई सुथराई नीज इस्तेदाद में इजाफा करने वाले डब्बा बंदी के निज़ाम में सरमाया लगाएं। खुराक की सनत में पायदारी को फरोग देने के बारे में जनाब गोयल ने ज़राअत के अमल को मजीद पायदार बनाने, आर्किंग, काश्तकारी को फरोग देने और पूरे मुल्क में खुराक की जांच करने वाली लेबोरेटरीज में इजाफा करने पर हुकूमत की तवज्जो को उजागर किया। जनाब पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत का मकसद खुद को आदादोशुमार के मराकज के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क बनाना है। कल नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम से अलग इज़हार ख्याल करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत अपने बाहम मरबूत ग्रिड, साफ सुथरी बिजली, आदादोशुमार की हिफाजत और तरबियत याफ्ता अमले की वजह से ये मकसद हासिल कर सकता है।
بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی کی میٹنگ کل شام نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ یہ میٹنگ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں کو قطعی شکل دینے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ یہ میٹنگ پارٹی کے صدر دفتر میں منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزراء امت شاہ اور راجناتھ سنگھ، نیز پارٹی کے دیگر سینئر رہنما اور دلی بی جے پی شاخ کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مدھیہ پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی بھارتی آئین کے 75 سال پورا ہونے کے موقع پر آج سے سنویدھان گورو ابھیان فخر آئین مہم کا آغاز کرے گی۔ اس پہل کے ذریعے بھارتی آئین کے اقدار اور اصولوں کو فروغ دیا جائے گا اور بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ ایک رپورٹ۔ بی جے پی کا سنویدھان گورو ابھیان آج سے 25 جنوری تک چلے گا۔ اس مہم کے تحت پسماندہ ذاتوں، دانشوروں، خواتین اور نوجوانوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے انہیں آئین کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ عوامی میٹنگوں کے ذریعے لوگوں میں بیداری بھی لائی جائے گی۔ سنویدھان گورو ابھیان کے تحت بھوپال سمیت ریاست کے سبھی اضلاع میں سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ مہم کے آخری دن بی جے پی ورکرز ہر بوتھ پر آئین کی تمہید پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کانگریس بھی ڈاکٹر امبیڈکر کی جائے پیدائش مئو میں 26 جنوری کو جے بھیم، جے بابو، جے سنویدھان ریلی منعقد کر رہی ہے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی اس ریلی میں شرکت کریں گے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نوجوانوں کے قومی دن کے موقع پر نوجوانوں کی مثالی شخصیت اور بھارت کے ایک عظیم روحانی پیشوا سوامی وویکانند کے یوم پیدائش کی یاد تازہ کرتے ہوئے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں وکست بھارت نوجوان رہنماؤں کے مذاکرات 2025 میں شرکت کریں گے۔ مذاکرات کے دوران جناب مودی ملک کے 3000 فعال نوجوان رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم ان مذاکرات میں شامل ہونے والے افراد کے 10 موضوعات پر تحریر کردہ کچھ بہترین مضامین کے ایک مجموعے کا بھی اجرا کریں گے۔ ان موضوعات میں ٹیکنالوجی، پائیداری، خواتین کو بااختیار بنانے، مصنوعات سازی اور زراعت جیسے مختلف میدانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں ایودھیا میں عظیم الشان رام مندر میں رام للا کی مورتی کی پران پرتشٹھا تقریب کے 1 سال مکمل ہونے پر 3 روزہ طویل ایک بڑی تقریب آج سے شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال 22 جنوری کو شری رام جنم بھومی مندر کا افتتاح کیا تھا، تاہم ہندو چاند کے کیلنڈر کے مطابق آج پران پرتشٹھا کے 1 سال پورا ہونے کی تقریب منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پروگرام کا افتتاح کریں گے اور رام للا کی مورتی کی پوجا ارچنا کریں گے۔ اس کے بعد دیگر رسومات ادا کی جائیں گی۔ ایک رپورٹ۔ ایودھیا میں رام للا رام پرتشٹھا کے 1 سال مکمل ہونے کی تقریب کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ پہلے دن رام للا کو خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے پیلے رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، جنہیں دلی میں سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا گیا ہے۔ شری رام مندر ٹرسٹ نے بتایا کہ تقریباً 110 VIP اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ ان میں سے کئی لوگ 22 جنوری 2024 کو پران پرتشٹھا تقریب میں شرکت نہیں کر پائے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینگٹیلا میں 5000 افراد کی گنجائش والا ایک جرمن ہینگر ٹینٹ قائم کیا گیا ہے، جہاں سے لوگ عظیم الشان پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان پروگراموں میں ثقافتی کارکردگیاں، روزمرہ کی رسومات اور منڈپ اور یگشالہ میں رام کتھا کے پرچن شامل ہیں۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ شیترا ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری چمپت رائے نے بتایا کہ اینگٹیلا میں 3 دن کی تقاریب میں عام لوگ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ پروگرام کی جگہ پر سجاوٹ کے کام کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ سادھو اور سنتوں کو بھی تقریب میں شامل ہونے کے لیے دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ اور اب کچھ خبریں مہاکمبھ کی۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں مہاکمبھ 2025 روحانیت اور اختراع کا ایک شاندار امتزاج ہونے جا رہا ہے، جس میں جدید ڈیجیٹل ترقی کے ساتھ مقدس روایات کو ایک ساتھ لایا جائے گا۔ اس عظیم الشان تقریب کے دوران سائبر خطروں سے نمٹنے کے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔ مہاکمبھ میں
56 मखसूस साइबर वॉरियर्स और माहिरीन को साइबर गश्त के लिए तैनात किया गया है। जाली वेबसाइट, सिविल मीडिया घपलों और जाली लिंक्स जैसे साइबर खतरों से निपटने के लिए महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। मेले के इलाके और कमिश्नर्स में साइबर खतरों की तई बेदारी को बढ़ाने के लिए मैसेजिंग के 40 मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स डिस्प्लेज लगाए गए हैं। इस मकसद के लिए खुसूसी हेल्पलाइन नंबर 1920 कायम किया गया है। बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम के लिए एक मोबाइल साइबर टीम को भी तैनात किया गया है। फिलहाल माहिरीन की टीम ने तकरीबन 50 मुश्तबा वेबसाइट्स की निशानदेही की है। प्रयागराज से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले महीने मुनक़िद होने वाले मस्नूई ज़हानत AI सरबराह इजलास में अपनी शिरकत के बाद फ्रांस के सरकारी दौरे पर जाएंगे। फ्रांस के सफीरों की कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए सदर मैक्रों ने आइंदा AI सरबराह इजलास को कार्रवाई का इजलास करार दिया, जिसका मकसद मस्नूई ज़हानत पर बामाना मुज़ाकरात को परवान चढ़ाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये तकरीब मस्नूई ज़हानत जैसे अहम मौजू पर सभी बड़ी आलमी ताकतों को मुज़ाकरात के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल गुरनसी में दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकर और प्रिजाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस CSPOC की कायमा कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की। जनाब बिरला ने मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत में ज़राअत, फिनटेक और मस्नूई ज़हानत AI समेत बहुत से शोबों में बड़े पैमाने पर यकसर तब्दीली आ रही है। उन्होंने पार्लियामेंट्स को मजीद मौसर, सबकी शमूलियत वाली और शफाफ बनाने की अहमियत पर जोर दिया ताकि आबो हवा की तब्दीली, दहशतगर्दी और साइबर जराइम जैसे आलमी चैलेंजों से निपटा जा सके। अमरीका के मुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में उनको कसूरवार पाए जाने के सिलसिले में उन्हें सजा सुनाए जाते हुए गैर मशरूत राहत दी गई है। इस गैर मशरूत राहत से इस केस में जनाब ट्रंप के एक मुजरिम होने की तस्दीक हो गई है। इसका मतलब है कि जनाब ट्रंप को जो मुस्तकबिल में सदर बनने वाले हैं कैद नहीं होगी, उन पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा और इन्हें किसी आजमाइश से नहीं गुजरना होगा। अलबत्ता उन्हें मुजरिम करार दिया गया है, ये बात अपनी जगह बरकरार रहेगी। इसके बावजूद जनाब ट्रंप सदर का ओहदा संभाल सकेंगे। वो ऐसे पहले अमरीकी सदर होंगे जिन्हें मुजरिम करार दिया जा चुका है। बैडमिंटन में कुआलालंपुर में जारी मलेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में आज भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल जोड़ी का मुकाबला जनूबी कोरिया की गैर मारूफ जोड़ी से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के इख्तितामी इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब की खबर को सुर्खी बनाया है। अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि गैर मुकीम भारतीय तरक्की याफ्ता भारत के विजन का लाजमी हिस्सा हैं। इस कॉन्फ्रेंस में नारी शक्ति के सेशन का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर ख़ारजा ए जयशंकर ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना तरक्की की बुनियाद है। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने वज़ारत दिफा की तरफ से फरवरी में मुनक़िद होने वाली बावक़ार दिफाई नुमाइश और एयर शो एरो इंडिया 2025 से पहले सफ़ीरों की एक गोलमेज़ मीटिंग से वज़ीर दिफा के खिताब की खबर को खुसूसी तौर पर शाया किया है। इस मौके पर जनाब राजनाथ सिंह ने मौजूदा हालात के पेश नज़र आलमी बिरादरी से यकजहती की अपील की। रोज़नामा मिलाप और राष्ट्रीय सहारा ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में नशीले मादों की नाजायज तिजारत की रोकथाम और कौमी सलामती के बारे में इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वो 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के जब्त किए गए नशीले मादों को खत्म करने की एक मुहिम का आगाज करेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अगले 5 साल में खुराक और मशरूबात, ज़राअत और समुद्री मसनूआत की बरामदात का $100 अरब का निशाना मुकर्रर किया है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने के मौके पर अजीमुशान 3 रोजा तकरीबात शुरू हो रही हैं।
امریکہ کے منتخبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد غیر مشروط راحت دی گئی ہے، اور بیڈمنٹن میں ملیشیا اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں بھارت کی ستوک سائراج رانکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی جنوبی کوریا کی غیر معروف جوڑی کے ساتھ کھیلے گی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم۔